5,000 एंट्रीज ऑल ओवर पाकिस्तान में से आप आज टॉप 5 कंटेस्टेंट्स हैं फॉर द मास्टर शेफ पाकिस्तान। Whoever wins will have the option to slice away 5 minutes of cooking time from your opponent. I know you were struggling with your kebab ना, उस वक्त तुम struggle कर रही थी, but you managed it well. लेकिन seasoning काफी lack है। जो कंटेस्टेंट जीत चुका है, that is Amna. Amna, please step forward. Thank you, and I think you deserve a big hug. मेरा नाम नगीन है, मैं इस्लामाबाद से हूँ और मैं एक डेंटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। ये मेरा गांव है जहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। दिस इज़ ज़ारा, ये मेरी नीस है। ये वही जगह है जहाँ से मुझे खाने से शायद पहली दफ़ा प्यार भी हुआ था। मेरी दादो जो हैं वो मकई की रोटी और साग यहाँ पे बनाती थी। ये सारे जो दरख्त है ये मैंने और मेरे अब्बू ने मिलके लगाए हैं। We're really really happy कि ये साथ साथ हमारे भी बड़ी हो रही हैं चीज़ें। मेरी आदत है मैं बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती हूँ, इसलिए शायद मैं चीज़ें भी जो बनाती हूँ वो बहुत सिंपल होती हैं, बट वो सेलिब्रेट करती हैं उन इंग्रेडिएंट्स को द वे दे आर। I love what I do. Being a dentist is very fulfilling for me. I'm Dr. Minahir. नगीन मेरी बहुत अच्छी, पहले मेरी टीचर थी, फिर मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी, फिर एक कॉलीग बनी। She can just find the good in everything and she can just make the best out of any situation. नगीन मेरी भांजी, बहुत प्यारी भांजी है। मेरी विश थी कि नगीन जाए, मैं नगीन को टीवी में देखूं और मास्टर शेफ में ही देखूं। मैं नगीन कौसर की मामा हूँ। मेरी बेटी पैशनेट है, वो बहुत शौक से जो भी काम करती है शौक से करती है। 5 गोल्ड मेडल हैं उसके, 12 डिस्टिंक्शंस हैं। नंबरदार कौसर महमूद मेरा नाम है। नगीन कौसर जो है वो मेरी बेटी है। हमारी फैमिली में लेडीज़ को तरजीह देते हैं। हम समझते हैं कि जब तक लेडीज़ की तालीम नहीं होगी तो वो घराना कभी तरक्की नहीं कर सकता, बच्चे नहीं पढ़ सकते। मैं थकी भी आऊँगी पर मेरी अम्मी मुझसे कहेंगी कि मेरा आज दिल नहीं कर रहा नॉर्मल खाना खाने का, तो थोड़ा कोई पास्ता बना दो। लाइक आई फील हैप्पी कि शी हैज़ आस्क्ड मी टू डू इट। शायद उसमें दोनों चीज़ें आती हैं, इट्स द लव फॉर माई मदर एंड ऑल्सो द लव फॉर फूड इज़ वेल। इस पूरे एक्सपीरियंस से मेरा आउटकम ये होगा टू लर्न मोर अबाउट फूड, टू इंटरेक्ट विद पीपल जो पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं, एंड आई वुड डेफिनेटली लव टू विन इट। Welcome back to MasterChef Pakistan Season 2. आज के चैलेंज के लिए जब हम एंटर हुए तो हमें नजर आई कि मिस्ट्री बॉक्सेस हर एक काउंटर पे पड़े हुए हैं, और एक मास्टर शेफ जिसने देखा हो उसकी लाइफ में मिस्ट्री बॉक्स इज अ नाइटमेयर। उसके अंदर से कुछ भी निकल सकता है। आई वाज लाइक ओह नो। आज कुछ बहुत मज़ेदार होने वाला है। आज है आपका मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज। We all were guessing, कोई कह रहा है प्रोटीन निकल सकता है, कोई एक वाइल्ड इंग्रेडिएंट पाकिस्तान के किसी कॉर्नर का निकल सकता है। मुझे लगा कोई मिस्ट्री मीट होगा, मिस्ट्री इंग्रेडिएंट होगा, स्टार इंग्रेडिएंट होगा, या तो किसी की फेवरेट कंपोनेंट होगा कि उसकी कोई रिलेटेड डिश बनानी है। लेकिन उससे पहले असद is going to tell you a little bit about the previous challenge that we did. आमना, आपकी टॉप डिश थी हमारे प्रीवियस चैलेंज में, तो आपको रिमाइंडर दूं कि आज जो आपके एडवांटेज है कि आप अपने किसी भी फेलो कंटेस्टेंट्स के 5 मिनट टोटल कुकिंग टाइम से काट सकती हैं। सो आई होप you made up your mind and you're ready to make some enemies. And you can only do that in the first 30 minutes. अगर आपने पहले 30 मिनट के अंदर अपना ये एडवांटेज इस्तेमाल नहीं किया तो ये एडवांटेज ज़ब्त हो जाएगा and you will not be able to use it.
clear? Yes, chef. Okay, let's head back to our stations, please. You can take your stations randomly. आज कोई numbering नहीं है, कोई naming नहीं है. जो दिल करे जहाँ पे जाके खड़ा हो जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए था आज, क्योंकि मैं बहुत ऑफ थी और बहुत लो एनर्जी चल रही थी. Before we get into the challenge, इस challenge की जो top dish होगी और जो contestant उस top dish का winner होगा, they have an advantage जो आप imagine भी नहीं कर सकते हैं. तो बहुत सोच समझ के खेलिएगा अगले 60 मिनटों को, because जो शख्स ये challenge जीतेगा, they will head straight to the semi-finals. On the count of 3, we will all lift our boxes. Ready? Okay. 3, 2, 1. क्या हुआ? जब हमने बॉक्स लिफ्ट करे तो उधर कुछ भी नहीं था. अंदर से क्या निकला? इडियम्स, मुहावरे. मुझे तो समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है. तो हमें पता चला आज मुहावरों पे खाने बनाने. I was like, what? वो क्या होता है? कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम और दिल का रास्ता पेट से शुरू होता है. बेला, अपना मुहावरा बताएं. घर की मुर्गी दाल बराबर. क्या समझी इससे आप? शायद जो हम रोजमर्रा में बना रहे होते हैं, भले वो कितनी भी स्पेशल हो, वो बहुत ठंडी लगने लगती है. ये भी है, बाज़ दफ़ा आप बहुत अच्छी चीज़ बनाती हैं लेकिन घर में बनती है, घर वाले उसको इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन हमारे लिए वो सरप्राइज हो सकता है. ओके, शायद मुझ पे कोई हाथ था कि मुझे बहुत इजी चीज आई जो थी घर की मुर्गी दाल बराबर. नगीन, अपना मुहावरा बताएं. खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है. खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है. ओह, ये तो टफ वाला है. पर इसमें कोई ऐसी चीज भी हो सकती है, पैरेलल एक जैसी चीजें बना सकती है. जैसे एक सीख कबाब, आप मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक आपने बीफ का सीख कबाब बनाया, एक आपने चिकन का बनाया, थोड़ी वेरिएशन के साथ, तो कह सकते हैं वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है. पहले तो मैंने जब उसको समझने की कोशिश की तो मुझे बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट था आई थिंक उसको ट्रांसलेट करना खाने में, कि अगर लिटरल मीनिंग ना ले. आयशा, अपना मुहावरा बताएं. दाल में कुछ काला है. And like, दाल बनानी है या फिर काली दाल बनानी है, ये क्या हो रहा है? तो इट कुड बी अ सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसको हम बोले पकड़ नहीं पाए, क्या है इसके अंदर. आप कहेंगे दाल में कुछ काला है. अगर मैं रेफरेंस करूं आपकी कुकिंग, आपने पहले एक चीज बनाई हुई है जो आपको सोच में डाल दे और बोलें कि आप दाल में जरूर कुछ काला है. It took me a while to understand कि एक्चुअली हो क्या रहा है. ओके, आमना, अपना मुहावरा बताएं. आधा तीतर आधा बटेर. मुहावरे समथिंग जो जिंदगी में मुझे कभी समझ नहीं आया. क्या होगा इसका मतलब बताओ. ऐसे तो मतलब कोई एक अलग इंग्रेडिएंट, कोई एक अलग इंग्रेडिएंट जिनका कोई मैच नहीं बनता. और तो व्हेन वी से आधा तीतर आधा बटेर का मतलब है ना आप लाल हैं ना काले हैं, मतलब एक बीच का. अब बीच में है, समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज है, थोड़ा धोखा है इसके अंदर, सस्पेंस है. जब उस पे मैंने मुहावरा देखा, मैं बिल्कुल ही लाइट ऑफ हो गई मेरी. जैन, अपना मुहावरा बताएं. राई का पहाड़ बनाना. क्या सोचा, क्या हो सकता है? कि कोई भी एक नॉर्मल एलिमेंट को एक हाई इंग्रेडिएंट या हाई लेवल पे ले जाना. यानी कि एक बैगन को लेकर तुम उसको एलिवेट कर दो, क्योंकि आज मास्टर शेफ डिश बन जाए. Yes. ये तुम्हारा चैलेंज होगा. एक मुहावरे को खाने में तब्दील करना, it's a bit of a challenge for me. तो अब मैं समझाती चलूं आपको the rules of the game. We have 60 minutes for the total cooking time, जिसके अंदर आपके पास आज है open pantry. So you can go anytime you like to the इम्तियाज़ pantry, grab your ingredients and come back. मैं दोबारा ये याद दिला दूं आपको कि जो आज का विनर होगा वो जाएगा सीधा सेमीफाइनल्स में. प्लीज़ अंडरस्टैंड कि क्या वेटेज है इसकी, और आप सीधा आप एक सेमीफाइनलिस्ट बन जाएंगे मास्टर शेफ पाकिस्तान के. और आमना, जिस वक्त आपको लगता है कि आप अपना एडवांटेज यूज करना चाहती हैं, यू विल रेज योर हैंड एंड यू विल टेक द नेम ऑफ द कंटेस्टेंट. जैसे ही आमना जिस भी कंटेस्टेंट का नाम लेंगी, वो कंटेस्टेंट हर चीज छोड़ के ऊपर गैलरी में चले जाएंगे एंड द टाइमर विल स्टार्ट फॉर 5 minutes.
5 मिनट्स के बाद आपको ऑटोमेटिकली नीचे बुला दिया जाएगा एंड यू कैन कंटिन्यू कुकिंग। एंड जो भी कंटेस्टेंट ऊपर जाएंगे गैलरी में, प्लीज मेक श्योर कि अगर आपकी स्टोव या ओवन रनिंग है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू स्विच इट ऑफ। तो शेफ्स कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब आपके सामने आपका स्टोव है, इम्तियाज की ओपन पेंट्री है, आपका लिमिटेड टाइम है, दिखाएं अपना जादू और हमें इम्प्रेस करें अपनी मास्टर डिश से। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। घर की मुर्गी दाल बराबर, विच मीन्स कि जो मेरे लिए कॉमन है, ऑब्वियसली वो सबके लिए कॉमन नहीं होगा। तो मेरे दिमाग की बत्ती जली टिंग करके और फिर मैंने जाते ही फिश में हाथ लगाया। अगर वो कसम से जैन पूरा पंपकिन ले काटे और उसी के अंदर सब प्रेजेंटेशन करे और ला के रख दे। पंपकिन ला के रख दे, राई का पहाड़ बनाना। अच्छा, I am thinking even if someone takes like a watermelon, slices it, chops the watermelon, puts feta cheese and salad की चीजें, and फिर उसके ऊपर शुगर डाल दे कि वो बाहर से कुछ और लग रहा है। वाटरमेलन को ढकना ही करके ला दे और सामने ही रख दे। दाल में कुछ काला है, यही बनेगा। दाल में कुछ काला है। आई अज्यूम्ड कि मुझे कोई एक हिडन इंग्रेडिएंट, कोई एक हिडन टेस्ट, एक एसेंस अपनी डिश में डालना है। तो मैंने चूज किया चाय क्रीम ब्रूले विद जिंजर कैरेमल। तो मुझे जिंजर का वो पंच, वो जो काला है मेरी दाल में वो जिंजर है। So that is my idea. घर की मुर्गी दाल बराबर means something common to me but not to you, right? या तो ऐसे भी होता है कि आप इतनी किसी चीज से यूज्ड टू हैं, आपको उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। So I have to hide an ingredient. I am thinking about cream brulee. I don't know. I should do cardamom or chai. Both are good options. Maybe do cardamom chai. So I'm like just highlighting the cardamom and ginger or the chai. Do it. I think your head is in the right space. Just be bold. It's okay. मैंने फ़िश इसलिए यूज़ की क्योंकि हमारे पास काफ़ी फ्रीक्वेंटली फ़िश बनती है। डेली का सीन है अलग अलग टाइप की फ़िशेस बनना, और हमारे पास चावल का बहुत यूज़ होता है। तो आज मैंने फिर से एक अलग एलिमेंट लाइक चावल का पैनकेक, और उसके ऊपर मैंने भगारे बैंगन, जो कि एक अगेन एक सिंधी डिश है, उसको यूज़ की। ना आइसक्रीम। मैं सोच ही रहा था हो जाएगा। मैंने अभी बात की कि कोई आइसक्रीम बनाए मजेदार किस्म की। मेरे पे लिखा हुआ था आधा तीतर आधा बटेर, जो कि मेरे सर के ऊपर से गया था। फ्राइड आइसक्रीम, बेक्ड पोटैटोस, और उसके साथ एक स्पाइसी गार्लिक सॉस इन फॉर्म ऑफ जेल, कोल्ड एंड हॉट एट द सेम टाइम। ये वो वियर्ड कॉम्बिनेशंस में से है जो कि कुछ लोगों को अच्छा लगता है, और उन लोग कुछ लोगों में मैं भी हूँ। राई का पहाड़ बनाना, तो आई क्लिक्ड इन माई माइंड के भाई टमाटर तो हर किसी के घर में होता है, इट्स अ ऑल टाइम सीजनल फ्रूट, और व्हाई नॉट मेक अ डिज़र्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि टमाटर से कोई भी डिज़र्ट नहीं बनाता है। टमाटर का मीठा या कभी बनी है ये? नहीं, या अभी भी सोचा है? बस चल रहा है अभी भी दिमाग में। चलाओ चलाओ चलाओ, गुड लक गाइस। जो स्टेक के साथ सब्जियां होती हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम खुद स्टेक बन जाते हैं। ओह, दिमाग चल रहा है तुम्हारा नगीन। जो मेरी लाइन लिखी हुई थी वो थी कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता। मैं नहीं चाहती कि कोई लिटरल मीनिंग लें कि एक ही कलर की प्लेट हो जाए। तो आई थॉट कि जो वेजिटेबल स्टेक के साइड पे पड़ी होती हैं वो खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ा, और कॉलीफ्लावर का स्टेक मैंने बनाया। दैट द वेजिटेबल बिकम्स द हीरो। एक्चुअली इसमें जो मैं एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ वही मेरा डर है कि ऐसा ना हो कि टेस्ट में गड़बड़ हो जाए। मैं फ़िश बना रही हूँ, और आज मैं फ़िश को जैसे कोट फ़िश होती है, कोटेड फ़िश, वैसा बनाने का ट्राई कर रही हूँ। तो आई होप कि वो वैसे ही बने जैसा मैंने अभी इमेजिन किया हुआ है। थोड़ा सा टाइम लगा था सोचने में, मुझे वैसे उर्दू बहुत पसंद है,
तो मुहावरों से कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ वाकफियत है, पर ऐसी नहीं है कि मैंने उसको कभी खाने के जरिए से देखा हो। तो इट्स अ गुड पर्सपेक्टिव कि जिस तरह से सोचा जाए उसके ऊपर। पर ये कि मुझे थोड़ा टाइम लगा टू कम अप विद द डिश, क्योंकि शायद थोड़ा मुश्किल है। I want to use my advantage. Who do you want to send? स्टार्टिंग के मिनट्स मैंने इस वजह से नहीं किए क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप जैसे स्टार्ट कर रहे हो तो अगर आप कोई बीच में रोक भी देते हो ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे था कि मैं 30 मिनट जब एंड हो रहे होंगे ना मिडल, तब मैं करूँगी। आयशा, आमना मेरे बिल्कुल बराबर में थी। आई वॉज थिंकिंग कि मैं बस जल्दी से अपना क्रीम ब्रोले ओवन में डाल दूँ। वंस इट इन द ओवन 5 मिनट मेरे कट जाएं तो इट वोंट अफेक्ट मी दिस वेरी मच, क्योंकि आई वॉज ट्राइंग टू कीप इट सिंपल। बट शी वॉज वेरी स्मार्ट, इट वॉज वेरी स्मार्ट मूव। वो मेरे बिल्कुल बराबर में थी। द मोमेंट आई वॉज पुटिंग इट इन द ओवन, उसने मेरा टाइम रोक दिया। समथिंग यूनिक जिसका कोई एक साथ कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है, जैसे आधा तीतर आधा बटेर। ऐसी चीज़ जिसका सेंस नहीं बनता, बट आई थिंक फ्लेवर्स मैच कर जाएंगे। आई होप सो जजेस को ये इंटरेस्टिंग लगे। मुझे लग रहा था कि वो आयशा का ही नाम लेगी, क्योंकि आयशा बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है डे बाय डे। हालांकि वो वाइल्ड कार्ड है। मेरे एडवांटेज का जो बैटर, मेरे लिए जो बैटर यूज़ होगा वो आई थिंक बेला पे होगा, क्योंकि वो पैनिक कर जाती है। तो मुझे कहीं ना कहीं आइडिया था कि आमना इज गोना टेक हर नेम। आमना की जगह अगर मैं होता तो मैं भी शायद आयशा को ही ऊपर भेजता 5 मिनट के लिए, क्योंकि शी इज़ बिन अ गुड कंटेंडर इन दिस गेम अभी, और जिसको प्रेज़ भी काफ़ी मिल रहा है। शायद सबके जहन में था कि क्योंकि आयशा के पास इम्यूनिटी पिन है, शी इज डूइंग सो वेल, तो शायद उसी का नाम लिया जाएगा। आयशा नीचे आ जाए। जब टमाटर मैं सुनता ना तो आई ऑलवेज थिंक ऑफ कैप्रीसे सैलड। तो मैं बना रहा हूँ उसके एक आइडिया से लेमन बेसल आइसक्रीम, और मैं बना रहा हूँ साथ में कैंडी टेरी टोमेटोज, टोमेटो जेल, टोमेटो वाटर। इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि आमना ये मेरे साथ ही करती। इम्यूनिटी पिन है मेरे पास, लास्ट मेरी डिशेस बहुत बेस्ट हैं, तो इट वॉज वेरी ऑब्वियस। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस। आयशा का नाम मेरे दिमाग में थोड़ा टाइम से था, क्योंकि आई थिंक आयशा डोंट लाइक मी फॉर नो रीज़न। मुझे रीज़न समझ में नहीं आता, सो आई गिव हर अ रीज़न टू हेट मी। आयशा, यस शेफ। आई एम श्योर आपने ये वाला भी सुना होगा कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, लेकिन अभी जंग बाकी है। हाँ, Yes, आई yes, होप आपने sure. हार नहीं मानी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फ्लेवर कॉम्बिनेशन। थैंक यू सो मच शेफ। आई डोंट नो व्हाई शी डोंट लाइक मी। मैंने बहुत दफ़ा ट्राई करा उससे अच्छे से बात करने की। I don't think it was personal in any ways. It was just about the game and the competition, so no hard feelings. वो कभी मुझे सही से आंसर नहीं देती थी और कभी मुझे सही से बात नहीं करती थी ना, तो आई वाज लाइक पिस्ड ऑफ। किस चीज का पहाड़ बना रहे हो? मैं आज टमाटर का पहाड़ बना रहा हूँ। टमाटर का पहाड़? Yes, so I'm making a tomato तो dessert. बेसिकली तुम फ्री हो रहे हो और बोल रहे हो कि यार मैं आम से टमाटर का बस पहाड़ बना के कुछ कर दूं, कुछ डिफरेंट फ्लेवर प्रोफाइल्स वाइज। I see everybody is being creative today, but while being creative, still try to keep it simple, man. अपने लिए जिंदगी अजाब ना करें. Just make sure you do enough कि आपके एंड पे, मैट पे और प्लेट पे खाना अच्छे से सज के आए. Aisha, how does it feel to be sent up to the gallery? Very Were you nerve-wracking. expecting it? Yeah, I was. You were expecting. I feel Yeah. like you were expecting. Yeah, आप बहुत yeah. prepared ऊपर गई थी. क्या Yes. discussion हो चुका था पहले? नहीं डिस्कशन नहीं हुआ था, but it was expected at this point of the competition that I So am do you think gonna that be. you're the strongest contender right now?
I feel that way and that अच्छा। proves 5 मिनट मुझ पे बहुत भारी पड़ सकते हैं। अगर मेरा क्रीम रोले सेट नहीं हुआ तो मैं जजेस के सामने एक कच्ची डिश लेके जाऊंगी जो इस पॉइंट ऑफ गेम में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। Where have we reached then? I'm peeling my cherry tomatoes. Okay. I'm also making an ice cream जो कि है lemon basil ice cream. Set हो जाएगी time? I'll use dry ice instantly Okay. and I'll make a scoop out of it over Okay. And ये क्या है आपका? there. That's the Basil? mixture. Yeah, basil and cream Okay. with some sugar. Basil and cream with some sugar. Yeah, and I have to add some lemon in it. Roma tomatoes use किए मैंने, cherry tomatoes use किए, and I made a lemon basil ice cream with it. क्या बना रही है आमना? मैं फ्राइड मैंगो वनीला आइसक्रीम बना रही हूँ फ्राइड मैंगो वनीला आइसक्रीम। ओके। और जिसमें मैंने मैंगो के ड्राई चंक्स डाले हैं डिहाइड्रेटेड। उसके साथ में बेक पोटैटोज बना रही हूँ। अच्छा। स्किन को यूज करके मैं स्किन चिप क्रिस्पी एलिमेंट में क्रिस्पी स्किन चिप्स डालूंगी। ओके। और उसके साथ में एक स्पाइसी ग्लेज सर्व करूंगी जो कि हर चीज को कॉम्प्लीमेंट करे। और आपका क्या था मुहावरा? आधा तीतर आधा बटेर। ओके। ये कुछ ऐसी चीज थी तो एकदम से मुझे हिट करी क्योंकि आधा तीतर आधा बटेर दो डिफरेंट किस्म के एलिमेंट एक साथ एक दूसरे को कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। गाइस याद रहे कि ये जो आपका मुहावरा है, वी मस्ट लुक एट योर प्लेट एंड देन फील कि हाँ ये मुहावरा आपने यूज किया है। तो हो सकता है कि आपकी डिश बहुत मजे की हो, लेकिन अगर आपके मुहावरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगी तो यू हैव फेल्ड द चैलेंज। एंड इस चैलेंज का एडवांटेज आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। यू आर गोइंग टू गो स्ट्रेट टू द सेमीफाइनल, सो प्लीज सोच समझ के आप अपने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करें। हाँ भाई, तुम्हारा कैसा जा रहा है? सर स्टेक को मैंने ब्रेज कर लिया। ओह ग्रेट। कॉलीफ्लावर और मैश। ओवन में फिनिश नहीं किया? सर ब्रेज इसी में किया, एक Okay, लिक्विड बना और मसाला लगाओगे इसके ऊपर? हाँ, और इसी पे सॉस बनेगी। ओह गुड गुड गुड। पाइन नट्स? जी ये सर ऊपर डालेंगे टोस्ट करके थोड़े से। नाइस। आमना, जी शेफ। वैसे तुम्हें वो एहसास नहीं हुआ? शेफ हुआ, बट उसके पास इम्यूनिटी पिन है तो वो उसको कवर कर सकती है, अपने आप को बचा सकती है वो। नींद आ जाएगी रात को? मुझे तो ना आती। ओके गाइस, 15 minutes to go. लास्ट 15 मिनट। I find Zen's dish very interesting. He's using tomatoes and he's doing a dessert with tomato and basil, which is interesting because वो हमारे regular items नहीं होंगे। The core profile is caprese और उससे वो मीठा बना रहा है। लेकिन आई फील कि इस चैलेंज में हमें ये नहीं देखना कि सबसे अच्छी टेस्टिंग डिश कौन सी है, हमें ये देखना है कि डिश और मुहावरा साथ जाते हैं। हाँ वो It's a high risk, high reward situation. हाँ। सो बेला की लास्ट में थॉट आई है कि मैं बघारे बैगन भी बना लूं। ओह। वो फिश कहते हैं घर में, फिश जो है वो बिल्कुल अंडे की तरह है। अंडे की तरह है। तो घर की मुर्गी भी हो गई। Aisha is making क्या बोले? with ginger, chai. She looks confident. उसके बाद थोड़ा टाइम से लड़ रही है कि उसे 5 मिनट लूज किए, कहती मैं डालने वाली ही थी तो कि मुझे कॉल हो गया। Amna is making a mango and vanilla ice cream and she's using dehydrated mangoes. पाँच मिनट रह गए हैं। Please start getting your dish together. Put all your elements together जो भी आपने प्लान किए थे इस डिश के लिए, और याद रहे कि मुहावरे के साथ जरूर जानी चाहिए आपकी डिश।
मैंने अपनी इम्यूनिटी पिन आज क्यों नहीं यूज़ की, क्योंकि मैं इसे एक शॉट देना चाहती थी और बीइंग वेरी ऑनेस्ट आज एलिमिनेशन नहीं था, तो मैंने उसे किसी एलिमिनेशन राउंड के लिए सेव करने की कोशिश की है। अगर आयशा सेमीफाइनल में पहुंच जाती मेरे कोई ख्याल नहीं होगा, मुझे सिर्फ मज़ा, थोड़ा सा फन क्रिएट करना था, थोड़ा एंजॉय करना था, जो कि मैंने कर लिया। 30 seconds to go. Last 30 seconds. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Guys, Step stop. back. जी बिल्कुल, मास्टर शेफ किचन में 5 मिनट बहुत अहमियत रखते हैं, उन्होंने मुझे बहुत अफेक्ट किया है। जैन अपनी डिश आगे ले आए। ये मेरा जो डिज़र्ट है ना, इट्स अ हिट और मिस, नो मिडिल ग्राउंड। या तो बहुत अच्छा लगेगा या तो बहुत बुरा लगेगा। मुहावरा क्या था तुम्हारा? मेरा मुहावरा था राई का पहाड़ बनाना। And what's right here? तो जो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना एक हम्बल टोमेटो को एक एलिवेटेड डिज़र्ट में हम कन्वर्ट करें। सो आई यूज्ड 2 टाइप ऑफ टोमेटोज। रोमा टोमेटो से मैंने टोमेटो वाटर बनाया और चेरी टोमेटो से मैंने उनको कैंडीड टोमेटोज बनाए। और टू गो विद इट जो मैंने आइसक्रीम बनाई है वो बेसिल और लेमन की आइसक्रीम बनाई है मैंने। Sounds very interesting and looks beautiful. थैंक यू शेफ। मैं अभी जो भी लफ्ज इस्तेमाल करूंगा ना, इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा। I get the cold and earthy notes from the basil in the ice cream. एक लेमन का भी एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है। क्रीमीनेस, द टोमेटो आपने आई थिंक शुगर सिरप में कॉन्फी किया है। मैंने टोमेटोज को विद सम एरोमेटिक्स लाइक सिनेमन, कार्डमम और इसको एक सिरप बना के उसमें कैंडी किया है टोमेटोज को। यस वाओ, थैंक यू। I was very excited to see कि आपने एक टमाटर को लेके उसको आपने एक मीठा और एक obviously tomatoes के साथ हम केचप खाते हैं, right? So it's a very so it's never a dessert. अच्छा, for me then I love the whole concept. It's all entirely very nice. But मेरे लिए जो हीरो आपकी डिश का है ना, वो आपका आइसक्रीम है। अब वो अगर आप कहते बैजिल आपका थीम होता तो मैं शायद कहती कि दिस इज स्पॉट ऑन। जेली तुमने सेट नहीं की है? जेली है वो नीचे like it's like more of a jam type of more consistency. jam, okay. Yeah. Ooh. The tomatoes burst in your mouth with the hint of basil. It's amazing. I think it's a great dessert. Very nice. Like I said, my dessert would be a hit or a miss. So it was a hit. आमना प्लीज अपनी डिश लेकर आए। जी आमना, पहले मुझे बताएं कि आपका मुहावरा क्या था और आपने किस तरीके से ट्रांसलेट किया। मेरा मुहावरा था आधा तीतर आधा बटेर, तो उसको मैंने कन्वर्ट किया अपनी डिश में। इट्स ड्राइड मैंगो चीज़ क्रीम आइसक्रीम, फ्राइड आइसक्रीम एक्चुअली। उसके साथ मैंने पार्मेजान एंड हर्ब गार्लिक बटर पोटैटोज और स्पाइसी गार्लिक सॉस जिसको मैंने जेल में कन्वर्ट किया है, और उसके साथ मैंने टॉप किया है इसको स्पाइसी पोटैटो स्किन चिप्स। सॉस बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। ओके, इंटरेस्टिंग। You know कि आइसक्रीम फ्राई करना था very challenging job. Yes, I mean, I'm surprised कि तुमने उसको फ्राई कर लिया है। मुहावरे पे तो पूरा उतर रही है ये। मतलब कुछ समझ नहीं आया। I'm one of those जिसको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है आइसक्रीम में। I think very well balanced, the creamy texture and the crunch भी है इसके ऊपर। Nice. थैंक यू शेफ।
मेरे जहन में बहुत कंफ्यूजन चल रही है, तो वाकई ये क्या ये आधा चीटर या आधा बटेर है? थैंक यू आमना। थैंक यू शेफ। अपनी क्रिएशन से मैं खुश हूँ क्योंकि मास्टर शेफ किचन में मैंने फर्स्ट टाइम रिस्क लिया है और सेफ जोन से हटके खेला है, जो कि मुझे मुझे मैं बहुत हैप्पी हूँ उसके लिए। आइए बेला। आई डोंट नो, अब तो टेस्ट अलग अलग पे ही डिपेंड करता है। मुझे नहीं पता बाकियों के क्या मुहावरे आए थे और उन्होंने क्या प्रेजेंट करना है, लेकिन मैं अपनी डिश को लेकर थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। आज जो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपका ये जिस तरह से अपने प्लेटिंग की, सिंपल येट इट लुक्स नाइस, नीट एंड क्लीन एंड जबरदस्त लेयर्स हैं। क्या है पहले आइडिया बताएं, क्या आपका वो क्या था मुहावरा? मेरा मुहावरा था घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मछली अगेन हमारा सैटरडे संडे फूड होता है, तो वो इट्स लाइक अ दाल टू मी, और उसके साथ भगारा बैंगन है और राइस कट टोटेला और टमाटो की चटनी है। और उसके साथ जीरे वाली लस्सी है जो आपको क्लीन भी कर देगी आफ्टरवर्ड्स। ऑनेस्टली मुझे राइस की रोटी ना, चावल की रोटी बहुत अच्छी लगी, और जो फ्लेवर्स ना भगारे बैगन के भी निकल के आ रहे हैं एंड वाह। रिफ्रेशिंग, वेरी नाइस बेला, गुड। आपने इसमें हरा धनिया ऐसे नहीं लगाया कि इनको पसंद नहीं है ना? यस yes. इसलिए मैंने चटनी में डाल दिया। The chutney is very nice and I do like कि आज आपने बहुत ही, जैसे शेफ ने कहा, सिंपल रखा है and it's standing out. अच्छा, I am not a मीठा लस्सी person but this जीरे वाली लस्सी is interesting. Nice, thank you. बेला, जैसे शेफ सादत ने बोला, मुझे भी बहुत खुशी हुई आपकी प्लेट देख के कि अब आपने थोड़ी एस्थेटिकली मेहनत करना शुरू की है। अगर ये आपकी घर की मुर्गी है तो मुझे बुलाना नहीं भूलिएगा। अगर मैं नहीं भी फॉर एग्जांपल जीतती हूँ तो ऐसा है कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, जो मेरा मुहावरा था उसके हिसाब से। अब बाकी व्हाटएवर जजेस वांट। आयशा, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे पता है कि एलिवेशन और एलिमेंट्स थोड़े कम हैं, बट फ्लेवर्स आर देयर। अगर वो पसंद आ गए तो इट इज़ गोना बी अ हिट। तो आयशा बताएं, आपका क्या मुहावरा था और आपने क्या बनाया? मेरा मुहावरा था दाल में कुछ काला है, सो मैंने उससे ये एसेंस लिया। मैंने चाय क्रीम ब्रूले बनाया है, साथ में मेरे क्रीम ब्रूले में जो काला है वो है जिंजर पंच्ड कैरेमल। नाइस क्रंच ऑन द। मैं समझ रहा हूँ आप क्या करना चाह रही थी, लेकिन आई थिंक वो टेस्ट वाइज एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा कर्डल हुआ है आपका क्रीम ब्रूले, वो जो क्रीमी कंसिस्टेंसी है वो नहीं है। शुगर की आपने कितनी दफ़ा लेयर की थी ब्राउन? 2 दफ़ा। आई थिंक वो भी थोड़ी सी थिक हो गई है। I can feel too much of the sugar in my mouth, like there's too much sugar that's not been तो वो टॉर्च नहीं हुई है या वो वो सेट नहीं हुई है। I can feel the crunch, एक जो चीनी की क्रंच होती है ना, वो मुझे फील हो रही है। I do understand कि आप जिंजर यूज़ करना चाह रही थी, लेकिन आप उसको फिर दबा के यूज़ करती हैं। आपने उसको बिल्कुल एक हिंट दिया हुआ है, तो I cannot feel the ginger at all। मुझे चाय का टेस्ट आ रहा है, लेकिन मुझे जिंजर का टेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा। ऑल्सो आपका जो क्रीम ब्रूले है वो कम्प्लीटली आपका स्प्लिट हो चुका है। समथिंग डिडंट वर्क आउट इन दिस एज यू हैड प्लान्ड। अच्छा, मुझे लग रहा है कि तुमने मुहावरे को बड़ा उसकी मीनिंग्स में ले लिया, लाइक लफ्जी अल्फाजों में। काला, यू डोंट हैव टू डू काला। मुझे लगता है ये कलर जो ना, अगर तुमने ये जो चाय कलर था वो वुड हैव बीन नाइस, क्योंकि वो भी ब्राउन है, तुम्हारी कैरेमल भी ब्राउन है, उसके ऊपर जो सॉस है, ये व्हाटएवर द सॉस इज, ब्रूले इज वेरी क्रीमी इटसेल्फ। फिर जो शुगर का आपको जो क्रश आता है, दैट्स गोना गिव यू दैट लिटिल शुगरी क्रंच। सो अगर ये टॉपिंग ना होती तो आई थिंक वाज अ वंडरफुल ब्रूले। मैं बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ कि मेरी डिश आज की बेस्ट डिश हो सकती है। नगीन, प्लीज अपनी डिश लेकर आएं।
मुझे खुद थोड़े ब्लैंड खाने पसंद है। आई थिंक दैट हैज़ बीन माई स्ट्रगल इस चैलेंज के दौरान मास्टर शेफ़ में। तो मैंने उसको थोड़ा सिट्रसी, थोड़ा पंची बनाने की कोशिश की है। इफ़ दैट वर्क्स डेफिनेटली आई विल बी एंटरिंग सेमीफाइनल्स। पहले मुझे बताएं कि आपका मुहावरा क्या था? मेरा मुहावरा था खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। तो नॉर्मली हमारे स्टेक्स पे वेजिटेबल्स ऐसे साइड पे स्टर फ्राई हुई पड़ी होती हैं, तो वो कॉलीफ्लावर इज स्टैंडिंग अप टू द स्टेक के मैं स्टेक भी बन सकती हूँ एंड ऑल्सो टू द पोटैटो के मैं मैश भी बन सकती हूँ। एंड आई वांटेड टू यूज जो आलू गोभी में हम जीरा और हल्दी यूज करते हैं टू फ्लेवर द बोथ द कंपोनेंट। और जो पीस है उसमें मैंने थोड़ा मिंट ऐड किया है कि वो थोड़ा सा फ्रेश रहे। It's nice, but it's not so nice. You know, like, I mean, there's something missing in this dish. मुहावरे को भी अगर मैं सोच रही हूँ दिमाग में, उसके भी थ्रू आई अंडरस्टैंड कि आपने उसको ट्रांसलेट किया है विद द वेजिटेबल्स एंड द कॉन्सेप्ट इज़ नाइस एंड लेकिन फ्लेवर्स पूरे वो उठ के मेरे पास नहीं आ रहे हैं। I'm happy to see that you've plated this food. टेक्निक भी नज़र आ रही है, आपने प्यूरे अच्छी स्मूथ बनाई हुई है, आपके कॉलीफ्लावर और पीस हार्टी हैं। टेस्ट वाइज आई थिंक द फ्लेवर्स आर डीप, बट देयर इज़ नॉट दैट अगेन द ग्राफ फैक्टर इन विच द फ्लेवर गोज अप डाउन अप डाउन। आई फील जस्ट अ टच ऑफ एसिडिटी, कुछ खटास होती तो ये डिश यहाँ से यहाँ जा सकती थी, बट गुड अटेम्प्ट। लेकिन to me, it's just a wonderful dish, honestly. I love it. Cauliflower mushy नहीं है, right crunch है इसके अंदर, and the flavors are there. Beautiful. मुझे लगती है कि बेला made a good dish और she might be going to the semi-finals as well. मैं चाहती हूँ कि जैन को मिल जाए। I don't know, I have that soft spot for him. I want कि वो जीत जाए। Guys, I think आज सबने बहुत अच्छा काम किया, very impressed, मतलब बड़ा मजा आया देख के, और वो मुहावरे को ट्रांसलेट करना अपनी डिश के अंदर, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल जॉब। और आमना, तुम अचानक छुपा रुस्तम हो हैं? तुमने वैसे जो तुमने काम किया ना वो 5 मिनट का, वो मुझे लगता है काम कर गया है। आयशा, तुम्हें लगा ना ये हो गया? मेरा कोई ऐसे इरादा नहीं था कि आयशा सेमीफाइनल में जाए या नहीं जाए। इट्स अप टू हर लक। मैं एंजॉय कर रही हूँ इस चीज़ को कि जब मैं उसकी आंखों में पहले नफरत गुस्सा देखती थी, आई एम एंजॉयिंग इट। I don't know, हो सकता है कि उससे मैं ना पसंद हूँ, बट मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है, so I am all good। 5 मिनट कट करने के आमना के आयशा के पूरे टाइम में से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता, क्योंकि 5 मिनट तो हमारा सोचने में ही गुजर जाते हैं। लेकिन मुझे तो खैर मुझे वेजिटेबल्स ऐसे बहुत पसंद है। गोभी का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसा, क्योंकि लेकिन आज मुझे वाकई में गोभी बहुत अच्छी लगी। बिग कॉम्प्लीमेंट। बेला, फिश बहुत हो गई है ना, वो चटनी भी बहुत हो गई है। हाँ, तो ख्याल करो। जैन, तुम्हारे लिए मैं ये कहूँगा बॉस कि आज सबने बड़ा अच्छा किया, लेकिन जैन somehow आई थिंक आई विल इंशाल्लाह। और मुझे इतना यकीन है आयशा भी कर लेगी, क्योंकि उसके पास इम्यूनिटी पेन है। अगर मैं मुहावरे में कहूँ तो ऐसा है हमारे बारे में कि आई थिंक कि 5 मिनट ने काफ़ी अफेक्ट किया है, बट अगर वो 5 मिनट मिल भी जाते तो मुझे लगता है जैन की डिश ज़्यादा अच्छी थी। फ्लेवर्स भी जो है मैंने थोड़ा सा मिक्स करने की कोशिश की है, हमारे लोकल फ्लेवर्स को विद फ्रेंच फ्लेवर्स। तो लेट्स होप। सूरज को चिराग दिखाना, अगर आप नहीं समझे हैं तो समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपको मिल रहा है एडवांटेज। आप खेलेंगे नेक्स्ट सेमीफाइनल राउंड। थैंक यू सो मच। आई थिंक जैन, जिस तरह आपने अपनी डिश को एग्जीक्यूट किया, जिस तरह आपने फ्लेवर्स को पेयर किया, आपका जहन उस वक्त चला, और आपने जैसे वो हम्बल एक छोटे से वो टमाटर को राई का पर्सपेक्टिव दिया, और आपने ड्राई आइस का शो कर दिया, तो आपने पहाड़ी बना दिया, उसका ड्रामे फुल किया आपने। सो बट आई थिंक वो मुहावरे पे बिल्कुल उतर रहा था, और टेस्ट वाइज भी वो डिलीवर कर रहा था। थैंक यू। So again, I'm very, very proud of you, and I'm so excited to see the kind of work that you are doing in the kitchen. You know, it's well deserved. It feels amazing to be in the top 4, I believe, क्योंकि semi-finals would be the top 4. So वही मुझे तो टिकट मिल गया टॉप
सेमीफाइनल्स का, तो मुझे नेक्स्ट चैलेंज में मुझे कुछ करने को ही ना मिले। I think you guys really made, you know, probably yourself, your families, everyone proud today because आप सब शाइन करके आए हैं। सब ने अपने अपने तरीके से जो डिशेस प्रेजेंट की थी were phenomenal। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। गाइस, आज अच्छा दिन गुजरा, लेकिन आगे के जो दिन आने वाले हैं वो बहुत मुश्किल होने वाले हैं। As the competition gets further down the road, the challenges get tougher। और आपको पता है कि मज़ीद एलिमिनेशंस भी होनी है और आप में से सिर्फ एक ही बन सकता है मास्टर शेफ। तो let's see who wins। Yes। Let's see who gets there। तैयारी करके आइएगा नेक्स्ट वीक, क्योंकि चैलेंज बड़ा है और गेम भी बड़ा है और एलिमिनेशन भी होगी। मैं वही करूँगा जो मुझे करना है, even if it doesn't take me to the finale। So I'll stick to my roots and create what I'm creating। आप एक नज़र फिर से देख लें उस ट्रॉफी को जो आप में से सिर्फ एक शख्स के पास जा सकती है। So today is an elimination challenge। आते एक काम करते हैं, आज शो स्टार्ट करने से पहले एक बड़ा मज़ा है कि हमारे पास सरप्राइज भी आप लोगों के लिए कि आज हम 3 के अलावा एक और शेफ हमारे साथ होंगे। आपको जब भी ये इस्तेमाल करना हो, क्योंकि आज इज द लास्ट डे दैट यू कैन यूज इट। जो कंटेस्टेंट इस किचन में रहने वाला है